परिवहन आप सभी लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं और 2026 में पूछे जाने की संभावना है। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक जलीय विलयन है इनके चुंबकीय घूर्णन होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक आपका दिया गया है 25। तो अगर परमाणु क्रमांक 25 दिया गया है तो यहाँ पर देखो जो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है वो तो म्यू इक्वल टू √n/n+2। तो यहाँ पर n जो होता है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक अगर 25 दिया गया है तो यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि द्विसंयोजी आयन की बात कही जा रही, मतलब क्या 25 परमाणु क्रमांक होता है Mn का, मतलब मैंगनीज का। अगर द्विसंयोजी की बात कही गई है मतलब कि क्या करना है, Mn डाई पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और वहाँ पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को देखना है। तो वहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी वो आएगी 5। तो इसको इस फार्मूले में रख के हम लोग 5 + 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 7 मतलब 35, √35 आ जाएगा। √30 मान निकालेंगे तो वो आएगा आपका जो है आपका आ जाएगा 5.92। आपका सही आंसर आ जाएगा 5.92। देखो तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकुल इतने के विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे। तो देखो आयन कितने उत्पन्न होते हैं, जितने आपके पास क्या होते हैं। जैसे अगर इसको आप जो टूटेगा तो ये कैसा आ जाएगा CO और यहाँ पर आपके पास NH3 का होल 6 आ जाएगा, होल 6। और इस पूरे स्फीयर पर आपके पास आ जाएगा डाई पॉजिटिव प्लस आ जाएगा 2Cl-। तो यहाँ पर देखो कितने आयन से बन रहे हैं तो 2 1 और ये 1 ये 3, मतलब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो 3 आ मतलब 3 विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अभिक्रमक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अपक्रिया नहीं करता है तो वो आया आपका फेलिंग विलयन। आपका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद फोर्थ आंसर क्वेश्चन है गैसीय विलयन का उदाहरण। तो गैसीय विलयन का उदाहरण जो होगा कपूर और नाइट्रोजन में विलयन, जो कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ये हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन किस संक्रमण धातु आयन के यौगिक रंगहीन होते हैं। तो देखो रंगहीन वो उसके होंगे जिसके पास आपके क्या होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगी, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे के सारे पेयर्ड में होंगे। तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा Zn डाई पॉजिटिव। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकलेगी। देखो यहाँ पर K है, K को क्या करना है आपको +1 प्लस कोबाल्ट की निकालनी, इसको x मान लेना है, प्लस का 4 और ये आपका क्या होता है तो 0 होता है। बराबर क्या है मतलब कार्बोनिल है, कार्बोनिल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है तो 0 होता है। बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0 रख देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो x + 1 = 0 बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गए तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा x = -1, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय क्षमता के बढ़ते सही क्रम क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल होगा, फिर फिनॉल होगा, फिर एसिटिक अम्ल, फिर क्लोरोएसिटिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपके पास सही आंसर हो जाएगा +2 और +7। देखो यहाँ पर इसका अगर ये चीज न दिया होता तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन ये सबसे परफेक्ट माना जाता है। तो देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पर जो पूछा गया है CuNC का होल 4 उसके स्फीयर के ऊपर है आपका ट्राइनेगेटिव। यहाँ पर कहा गया आयन में Cu की उपसहसंयोजन संख्या कितनी है। तो भाई यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या जो होती है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम के जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स आपको 4 दिख रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल्ड किस्नर, तो ये थोड़ा गलती हो गई है, वाइल्ड नहीं ये होगा वाफ किस्नर। ये जो है आपका ये वाफ किस्नर लिखा हुआ है, वाफ किस्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है तो CH2 समूह प्राप्त होता है। क्या होता है कि CO समूह को CH2 समूह में अपचयित कर देता है वाफ किस्नर विधि द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो यहाँ पर 11 नंबर आपके पास है कि 10 m मतलब मोलर हो गया आपका HCl के 100 ml को 10 m Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया
परिणामी विलयन कैसा होगा। तो देखो ये क्षारकी होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो NO2CO3 जो है एक क्षारकी लवण होता है और HCl जो होता है वो एक आपका अम्ल होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो HCl की रिएक्शन अगर आप Na2CO3 के साथ कराएंगे, पहला तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका जो है उसे आप अगर देखना है तो वो आप मेरी क्लास पढ़ी है विलयन चैप्टर की, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये आएगा NaCl, और जब आप NaCl बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, H की यहाँ पर HCl की 2 मात्रा लेनी पड़ेगी। तो आपका ज़्यादा परफेक्ट कौन है, तो Na2CO3 के पास ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए आपको HCl के 2 मोल लेना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि Na2CO3 आपका क्षारकी, विलयन भी जो हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा, क्षारकी होगा। दूसरा तरीका ये विलयन वाले चैप्टर में है कि चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव यानी जेड का मतलब यह है कि इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो आएगी 1। ये आप लोग कर लेना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद। फिर देखो 13 नंबर क्वेश्चन है CuNH3 का होल 5 Cl, फिर आपके स्फीयर के बाहर Cl2 लिखा हुआ कि विलयन में कुल कितने आयन होंगे। तो जैसा हमने पीछे बताया था सेम क्वेश्चन वैसा ही यहाँ पर आपके पास भी 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डाई पॉजिटिव लग जाएगा और एक ये माइनस में आएगा। 2 1 3 आयन बनेंगे उसके बाद आपके। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि यहाँ पर देखो 0.2 m विलयन के 500 ml बनाने के लिए Na2CO3 की आवश्यक मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन का भी आंसर जानने के लिए आप जो इसको डिटेल्स में समझने के लिए आप विलयन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स कराए हुए हैं उसको जा करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो आ जाएगा 10.6 ग्राम। निम्नलिखित में रंगहीन आयन कौन सा होगा। हीन आयन वही होगा जिसके पास सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे बाहरी कोश में। तो देखो यहाँ पर क्या है, Cu पॉजिटिव है जिसपे सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, तो ये होगा आपका रंगहीन आयन। और नेक्स्ट है संकर आयन, इतने में X का मान क्या है। तो भाई X का मान क्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर जो X का मान आएगा वो आएगा -2। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्रिया CH3COCl प्लस H2। यहाँ पर देखो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड प्राप्त होगा, इस रिएक्शन को समझना है तो आप पीछे मेरी क्लास पढ़ी हुई है, आप वहाँ देख सकते हो इस रिएक्शन को। फिर देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। यहाँ पर ये कहा गया 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी। तो वो होगी 19.6। नेक्स्ट चलते हैं निम्न आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा हो। तो जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो होता है आपका अनुचुंबकीय। नेक्स्ट है कौन सा आयन उपसहसंयोजक यौगिक नहीं बना। यही आंसर आ जाएगा Na पॉजिटिव जो होता है वो उपसहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करने पर क्या बनता है। ये भी रिएक्शंस आप पीछे हम पढ़ा चुके हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर भी बनने वाला है आपका मेथिल एमीन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर पर आपके पास क्या दिया गया है कि CuCN का होल 4 ट्राई नेगेटिव आयन में Cu की ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो Cu को X मान लेते हैं, +4 कर देते हैं, और Cn होता -1 = कर दो आप -3। यहाँ पर क्या आ जाएगा X -4 = -3। तो जब हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा +1। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी, +1। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोजनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। ये रिएक्शन भी हम पीछे करा चुके हैं डिटेल्स। फिर है 750 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता इसमें आ जाएगा 0.278 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास 25 नंबर है। यहाँ पर K3COC2O4 का होल थ्राइज में CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए CO की, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर +1 आ जाएगा। फिर आपका बन जाएगा +X और +3, और यहाँ पर C2O4 जो होता है ये -2 होता है। ये आपका द्वितंतुक लिगैंड होता है इसलिए -2 होता है। बराबर आपका 0 हो जाएगा 3 +X और माइनस का यहाँ पर आपके पास 6 बन जाएगा बराबर का 0। जो आपका ऑक्सीकरण संख्या आएगी +3 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यहाँ पर है ऐसे संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है, तो आपका स्कैंडियम है जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान कार्यालय कर्मक से होती है? तो भाई एल्डिहाइड से होती है। इस रिएक्शन को भी पीछे करवा चुके। एफी कहाँ का, एफी किस ब्लॉक का तत्व होता है? तो वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन सा होगा? तो वहाँ पर आपका हो जाएगा 3D5 4S2 लीजिएगा। नेक्स्ट है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाता है? तो भाई अचानक से शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर लवण सेतु हटा देंगे तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है और वहाँ पर वोल्टेज जो है शून्य हो जाता है। तो ये रहे आज के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड होते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो अगर भाई आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है, तो सपोर्ट करिएगा। और वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको मैंने कहा कि मेरी क्लासेस पीछे पड़ी हुई तो आप सर्च कर लीजिएगा, जो भी आपको ज़रूरत हो बाय मॉडर्न न्यू थिंग्स आपको आ जाएगा, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, बाय बाय।